हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो, लास्ट लेक्चर में सर हमने डिस्कस किया था आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई सर, आरबीआई की टीम में कौन कौन लोग होंगे, आरबीआई किस तरीके से बना, कब बना, आरबीआई के फंक्शंस क्या थे, कौन सा एक्ट सर आरबीआई को गवर्न कर रहा था, कौन कौन से मेथड्स थे, क्या क्या वर्किंग्स थी, क्यों सर हमारी जो डीलिंग थी वो आरबीआई के साथ नहीं होती थी, ये सब हम लोग सर डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना जी सर। चलो, अब हमें क्या देखना है सर? अब हमें देखना है सर नेक्स्ट नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है सर? नीति आयोग तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सर अगर कोई बातचीत करनी है, कोई नीतियां बनानी है, जितनी भी, कौन बनाएगा सर? हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है सर वो, और जितने हमारी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मिल करके सर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए जो बैठ करके बातें करेंगे सर, वो सारी किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं सर नीति आयोग के थ्रू। ठीक है जी सर। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, कब सर? वाज फॉर्म्ड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 1 2015। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कब बना सर ये सर 1 जनवरी 2015 को बना। ठीक है, हाँ जी सर। चलो, अब बात आती है सर, ये जब आपका 2015 में बना तो उससे पहले क्या था सर? उससे पहले सर हमारे पास क्या था सर? उससे पहले हमारे पास था प्लानिंग कमीशन। कब था सर? 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। स्टार्टिंग के अंदर क्या था सर? 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन था सर। वो काम कर रहा था ये सारा जो हमारी जितने भी डेवलपमेंट की योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो सब देखने में हेल्प कर रहा था सर आपका। बट 2015 के अंदर क्या हुआ सर? जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू सर? नीति आयोग के थ्रू। कब आया सर नीति आयोग? 1 जनवरी 2015। हैप्पी न्यू ईयर 2015, है ना जी सर। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। क्या है सर? ये प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है, सोचने की पावर देता है। किस लिए? किसको सर? ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मेजर थिंक टैंक है सर। कैसे? प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स व्हाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। कह रहा है सर, जब हम लोग हमारी जो कंट्री है उसके लिए सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम लोग करते हैं या सर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज सर हम लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारी हेल्प करता है सर कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या करेगा सर? जितना भी लॉन्ग टर्म आपको वर्क करना है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स करनी है, जो पॉलिसीज बनानी है, उनको बनाने के लिए जो डायरेक्शन देने का काम करता है वो करता है सर नीति आयोग। एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी प्रोग्राम्स बना रही है सर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर ये आपकी हेल्प करता है। नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट्स। हमारे जो सेंटर और स्टेट्स हैं सर, अगर उनको किसी भी टाइप की टेक्निकल एडवाइस अगर चाहिए होती है सर, तो वो उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? वो प्रोवाइड करवाता है सर उन्हें नीति आयोग। ठीक है जी सर। तो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जो भी उनकी प्लानिंग्स है उनको करने के लिए और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सर काम कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग सर कौन कौन होता है नीति आयोग के अंदर? तो चेयरपर्सन होता है सर एक, और चेयरपर्सन कौन होगा सर? चेयरपर्सन होता है सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी करंटली में कौन है सर? प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो चेयरपर्सन भी कौन है सर नीति आयोग के? माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। दूसरा है सर वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार सर क्या है? वाइस चेयरपर्सन है। और चेयरपर्सन कौन है सर? नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है, वही क्या इसके चेयरपर्सन है। ठीक है जी सर। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या हुआ था सर? देखो,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेकिंग विद इट्स रिफॉर्म एजेंडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया सर, कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीड इन 1950। सर 1950 के अंदर जो आपका प्लानिंग कमीशन जो बना था उसको हमने हटा दिया, उसको हटा करके हम लोग क्या लेके आए सर, नीति आयोग लेकर के आए। कब? 1 जनवरी 2015 को लेकर के आए। दिस वाज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्यों किया गया सर, जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को अच्छे से समझने के लिए और उनकी जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए सर हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लेकर के आए, नीति आयोग लेकर के आए। ठीक है जी। ऑन 7 जून 2018, 7 जून 2018, 2 साल होने वाले हैं ना जी, पीएम अप्रूव्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो कब हुआ था सर, वो हुआ था 7 जून 2018 के अंदर। और क्या किया गया, टू इंक्लूड, इसमें सर इंक्लूड किए गए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड सर स्पेशल इन्विटीज। स्पेशल इन्वाइटीज में कौन कौन थे सर, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के निजी हैं, जो खास खास है, जो बड़ी पोस्ट पे हैं। जैसे स्पेशल इन्वाइटीज में कौन कौन है सर, नितिन गडकरी जी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल एंड राव इंद्रजीत सिंह। ये चारों कौन है सर, ये स्पेशल इन्विटीज हैं। कौन कौन है सर, फर्स्ट नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, थावर सिंह जी गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह। ये 4 थे सर स्पेशल इन्विटीज। ऐसे एक्स ऑफिशियोस कौन है सर, एक्स ऑफिशियोस के अंदर सर हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र सिंह तोमर। 4 आपके एक्स ऑफिशियोस हैं और 4 के हैं सर स्पेशल इन्विटीज। सीईओ, सीईओ कौन है सर नीति आयोग का, नीति आयोग का सीईओ है सर अमिताभ बच्चन, नहीं अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन याद मत रखना, कौन है सीईओ ऑफ नीति आयोग, अमिताभ कांत। ठीक है जी सर। फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं सर, 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, श्री वी के सारस्वत जी, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वी के पॉल। ठीक है, ये मेंबर्स के नेम, चेयरपर्सन का नेम आपको याद होना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन का नेम आपको लर्न होना चाहिए, बस ये 2 आप करोगे और तीसरा आपका सीईओ का नेम आपको लर्न होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और स्पेशल इन्विटीज का नेम, जो नेम आपको अगर लर्न होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए सर हमें पता होना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है सर इसके अंदर, हमें इसमें देखना है सर नीति आयोग जो थे कब बना, 1 जनवरी 2015। रिप्लेस किसको किया सर, प्लानिंग कमीशन को। कब आया था, जो 1950 में आया था सर। जो चेंज हुआ लास्ट नीति आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब हुआ, 7 जून 2018 को। काम क्या है सर नीति आयोग का, तो नीति आयोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के 29 जो हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके सर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज सभी स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, चलो नोट कर लो ये सारा जल्दी से। अब आते हैं सर हमारे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग है सर वो क्या क्या काम करता है। प्राइमरी हमने देखा सर नीति आयोग के अंदर क्या होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो हम लोग देखते हैं। टू वर्क विद द स्टेट्स गवर्नमेंट ऑन नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर एंड स्ट्रेटजीज। सर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो क्या करेंगे, जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन सब के साथ बैठ करके डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, नेशनल के डेवलपमेंट के लिए। और जो भी सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटीज दी जानी चाहिए वो डिसाइड करेंगे। और सर देखेंगे कि उन सब काम को हम लोग पूरा किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब को अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी सर हमें बनानी है। ठीक है जी सर। कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क। सर जो भी सेंटर का वर्क है और स्टेट का वर्क है सर उन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया जाता है।
कोऑर्डिनेशन बनाते हैं सर, कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है सर, क्योंकि उसके अंदर सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हो गए, इसलिए वो सब बैठ करके वहां पे डिस्कशन करेंगे और उन सब का हेडेड बाय सर, उनका हेड कौन होगा? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो उसके हेड रहेंगे। वो क्या करेंगे सर? कोऑर्डिनेशन बनाएंगे किसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। किसके लिए सर? जो भी वर्क उन्होंने डिसाइड किए उनको पूरा करने के लिए। इंप्लीमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या करेंगे सर? ये लोग बैठ करके स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे, जो स्कीम्स इन्होंने बनाई है उसको इंप्लीमेंट करने के बारे में बातें करेंगे और इनिशिएटिव्स लेंगे। किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। जितने भी आपके रूरल एरियाज हैं उन सबके डेवलपमेंट के लिए काम करता है सर नीति आयोग। एंश्योर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जो नीति आयोग है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाएगा और पॉलिसी पे काम करेगा सर, किसके इंटरेस्ट में? जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में होगी। ऐसा कोई काम नीति आयोग नहीं करेगा जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट के अंदर हो। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके सारा काम किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। क्रिएट ए नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ national and international experts, practitioners and other partners। सर जो काम आप कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, इनोवेशंस करना पड़ेगा और इंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट चाहिए सर। इंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम का मतलब रिस्क लेनी है कैसे, क्या क्या स्किल्स आप में चाहिए, थिंकिंग पावर आपकी होनी चाहिए, जो हमने इंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा सारा वो सारी चीजें आ जाएगी। नॉलेज चाहिएगा सर और इनोवेटिव आइडियाज भी आपके पास होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। और ये सब करने के लिए सर हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? नेशनल एक्सपर्ट्स की एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, प्रैक्टिशनर्स की और अदर जो पार्टनर्स हैं उन सब की सर हम लोग हेल्प ले सकते हैं। एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट। सर एक्टिवली क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, देख रेख करेंगे सर, और इवेल्युएट करेंगे, समझेंगे किस चीज को? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए, कैसे किए, एंड इनिशिएटिव्स एंड टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द सेम। कि जो काम आपको करना है सर उस काम को करने के लिए क्या क्या आपको, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है, किस तरीके से आप करोगे, जो प्रोग्राम्स हमने बनाए उनको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैसी है और अगर उसको अपग्रेड करने की नीड है तो कैसे करेंगे, क्या कैपेसिटी उन टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको। सर नीति आयोग ने जो जितनी सारी बातें, जो प्रोग्राम्स बनाए वो सारे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए जा सकें। ठीक है, हाँ जी सर। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सर नीति आयोग के बारे में डिस्कशन। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो चुका, क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? ये हम पढ़ रहे हैं सर वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो पूछे जाने हैं आपके सीसीट के सिलेबस में 5 मार्क्स के लिए सर। जी हाँ जी सर। तो इसी सीक्वेंस में आज सर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस सीक्वेंस में सर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट CCI। जैसा कि नाम आपको बता रहा है सर कंपटीशन कमीशन, ये किसके रिगार्डिंग बात करना है? करेगा सर, ये बात करना चाहेगा कंपटीशन के रिगार्डिंग। कैसे सर? सर क्या होता है, जो बिजनेस हमारा होता है ना, उस बिजनेस को बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दो ताकतवर लोग मिल गए और मिलकर के उन्होंने क्या किया, वो दोनों तो एक हो गए और बाकी सबका जीना क्या कर दिया, हराम कर दिया। या फिर सर ऐसे ही क्या होगा, कोई एक बंदा जिसकी मोनोपोली है वो क्या कर सकता है, वो पूरे मार्केट को सर मैनिपुलेट कर सकता है। वो ऐसा ना करे, इन सबको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सर काम कौन करता है? इसके लिए काम करता है सर हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका, जो आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करता है। जो भी आपकी गुड्स हैं उनके प्राइस में अगर कुछ कमियां उसको लगती है तो वो उसको डिक्लेयर करवा सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो आपकी हैं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं सर, उनके प्राइसेस को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए तो फिर जो आपका मैंगो पीपल है, कौन, आम आदमी सर, वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, है ना? जी सर, इसीलिए बात करते हैं सर इसका वर्किंग क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। सर कब बना था, कौन इसका चेयरमैन है, और सर क्या क्या ये करता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है जी सर, चलो स्टार्ट करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या है सर? ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। हमने पढ़ा था सर एनवायरनमेंट के अंदर स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है। इंडिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंट थे सर? वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। अच्छा हाँ जी सर। और क्या था? खुद के वर्किंग खुद करते थे, बजट में उनके लिए कुछ होता नहीं था, खुद को सब कुछ मैनेज करना होता था, सारे डिसीजंस इनके होते थे और जो भी बॉडीज इनके नीचे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते थे उन सबको ये रेगुलेट करते थे। ऐसा ही कुछ देखा था क्या हमने? हाँ जी सर, आ गया याद। चलो आगे देखते हैं। तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल सर? एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया एंड टू प्रिवेंट, किसको रोकने के लिए आया सर? टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एन एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। सर ऐसी एक्टिविटीज को रोकना है जो क्या डाल रही है सर? एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं, जो कंपटीशन को सर नेगेटिव या गंदा कंपटीशन फैलाने वाली जो एक्टिविटीज है सर उनको रोकने के लिए बनाया गया कंपटीशन कमीशन। और सर इसके लिए एक्ट कौन सा बना सर? कंपटीशन एक्ट बना। कब बना? 2002 के अंदर। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 अक्टूबर 2003। सर कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बन गया था, बट इसको जो अप्रूवल मिली वो कब मिली सर? 14 अक्टूबर 2003 को जाकर के इसको अप्रूवल मिली। उससे क्या हुआ सर? इट बिकेम फुल्ली फंक्शनल। उसके बाद सर ये फुल्ली वर्क करने लगा। क्यों सर ऐसा? उससे पहले क्या कम काम करता था क्या? जैसे एक आदमी का शरीर है तो बोले उसके हाथ पैर तो काम कर रहे थे, आंख नाक मुंह काम नहीं कर रहे थे, ऐसा था कुछ? नहीं सर, इससे पहले कोई और एक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसके रेस्ट्रिक्शंस इसके बीच में आ रहे थे। इससे पहले एक्ट कौन सा था वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीसीडिंग एजेंसी आपकी थी सर, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MRTP एक्ट था आपका। और अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो सर में क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। तो MRTP एक्ट के प्रोविजंस चल रहे थे सर कब तक? 2009 तक साथ में आपका कंपटीशन एक्ट चल रहा था और MRTP एक्ट, दोनों साथ साथ वर्क कर रहे थे। बट मई 2009 के अंदर जाकर के MRTP को बाय बाय कर दिया गया। बोले जी अब आप अपनी जो भी कुछ डेफिनेशन वगैरह हमें लेनी है वो आपसे हम लोग ले लेंगे, बट उससे ज्यादा अब तेरी जरूरत हमें नहीं है भाई। तू अब जा, तू तेरा ऐशो आराम कर और हमें हमारा पूरा काम जो करना है वो करने दे। तो बात करो कंपटीशन एक्ट की, फुल फ्लेज्ड वर्किंग में कब आया सर? मई 2009 के अंदर आया। और सर ये बना कब था? सर कब बना था बताओ? 14 अक्टूबर 2003 को बना था सर, ठीक है? हाँ जी सर। जब ये बना तब इसका चेयरमैन विद धनेंद्र कुमार एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, जो इसका फर्स्ट चेयरमैन था, चेयरपर्सन था सर, वो कौन थे? श्री धर्मेंद्र कुमार जी जो थे सर, वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है? हाँ जी सर। इससे जस्ट पहले वाली प्रीसीडिंग एजेंसी कौन सी है? MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। MRTP कमीशन, MRTP कमीशन, M फॉर मोनोपोली एंड R फॉर रेस्ट्रिक्टिव, जो काम कर रहे हैं उसको रोकने वाला, ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। तो MRTP कमीशन था सर, कब था? कंपटीशन एक्ट से जस्ट पहले। उसके बाद क्या आया सर? इसका जो जुरिडिक्शंस है, जुरिडिक्शन कौन करता है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है जुरिडिक्शन? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखूं या स्टेट गवर्नमेंट लिखूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, सेंट्रल लेवल की उस पर होल्डिंग रहेगी, वो सारी चीजें देखेगी। हेडक्वार्टर कहां है सर इसका? अपनी कैपिटल कहां है? न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर भी कहां है? न्यू दिल्ली, ठीक है? GOI कंट्रोल कर रही है, हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। तो सारी होल्डिंग कहां पे रही सर? कंपटीशन एक्ट की न्यू दिल्ली से ही ऑपरेट होता है। जो एजेंसी सर इसके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन कौन है? अशोक गुप्ता जी सर जो है करंट में इसके चेयरमैन। करंटली कंपटीशन कमीशन जो उसके चेयरमैन कौन है सर? अशोक गुप्ता जी। और सर सेक्रेटरी कौन है? PK सिंह। अबे PK है क्या? वही वाली बात। कौन? PK और सिंह लगा दो जी, क्योंकि बड़े हैं ना। तो क्या हुआ? PK सिंह जी कौन है सर? सेक्रेटरी है। और चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता जी। ये तो अशोक चक्कर आ गया आपका और ये PK आ गया, है ना? तो क्या हो गया? अशोक गुप्ता PK आ गया। अशोक गुप्ता क्या है सर? चेयरपर्सन। और PK सिंह क्या है? सेक्रेटरी, ठीक है जी सर। चलो अब बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन जो एक्ट है सर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, सर ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना है
हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो सर कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स इन इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, ऐसे कोई भी मैटर सर जो क्या करते हैं, कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट अगर डालते हैं सर, उन सबको रोकना ही ऑब्जेक्टिव था किसका, कंपटीशन एक्ट का। ठीक है जी सर। कंपटीशन एक्ट 2002 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था सर कि कोई भी अगर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, एडवर्स का मतलब विपरीत प्रभाव, उल्टा। कंपटीशन करना अच्छी बात है, बट कंपटीशन को वो रोक रहा है, मतलब वो कहाँ लेके जा रहा है आपको, मोनोपोली की ओर लेकर के जा रहा है। अगर मोनोपोली रहेगी तो आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है सर कंपटीशन एक्ट 2002। ओके चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके। मेक द मार्केट वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स। सर ये क्या चाहता है? ये एक ऐसा हंसता खेलता मार्केट बनाना चाहता है जो वर्क करे किसके लिए सर? कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए। कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? कस्टमर भी बोलते हैं ना। तो कष्ट सह सह के मरता है जो, अर्थात कस्टमर। ऐसा नहीं कष्ट ना आए जिसको, कस्टमर जो है उसको कोई भी कष्ट ना आए, ऐसा काम कौन करता है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी सर। एंश्योर फेयर एंड हेल्थी कंपटीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री फॉर फास्टर ग्रोथ। कह रहा है सर ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? फेयर का हमारा जो कंपटीशन है सर वो कैसा रहेगा? फेयर रहेगा और हेल्दी रहेगा। किसमें सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। किस कौन सा सर? जो अच्छा है किसके लिए? हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। सर ये ऐसा इंश्योर करेगा कि आप इस तरीके का कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या है सर? अच्छा है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज। क्या करता है सर ये कंपटीशन कमीशन? ये सर पॉलिसीज बनाता है। कौन सी पॉलिसीज? कंपटीशन की पॉलिसीज विद एन एम। एम क्या होता है उन पॉलिसीज का सर? टू इफेक्चुएट द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कहता सर इनका काम एक ही होता है, आपके पास जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है सर, आप उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो। मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको आप सर बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके से काम लो सर, ऐसा बोलता है हमारा कंपटीशन कमीशन। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ इलस्ट्रेटिव है, उसके अलावा भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। डेवलप इफेक्टिव रिलेशंस। इफेक्टिव रिलेशंस बनाता है सर। एंड इंटरेक्शंस किस किस का सर? विद सेक्टरल रेगुलेटर्स and ensure smooth alignment of sectoral regulatory laws in tandem with the competition law। कह रहा है सर ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जुड़े हुए हैं सर किससे? कंपटीशन कमीशन से। उन सब लॉज के साथ भी ये क्या करता है? स्मूथ रिलेशन बनाता है, हमारे हेल्दी रिलेशन बनाता है। ये बात हुई हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स की। जल्दी से नोट कर लो सारा। हो गया नोट? हाँ जी सर। चलो अब देखते हैं आगे। मेंबर्स कौन कौन है सर सीसीआई के? सीसीआई के सर 2 मेंबर हैं अभी हमारे। कौन कौन? एक तो डॉक्टर संगीता वर्मा और दूसरे कौन है जी? डॉक्टर संगीता वर्मा और भगवंत सिंह बिश्नोई। संगीता वर्मा और भगवंत सिंह बिश्नोई। चेयरमैन कौन थे सर? अशोक गुप्ता जी। और सेक्रेटरी कौन थे सर? पीके सिंह। ठीक है जी सर। वेबसाइट कौन सी है सर? www.cci.government.in, www.cci.gov.in। ये क्या है सर? वेबसाइट किसकी? सीसीआई की। ठीक है जी सर। पावर्स, क्या क्या पावर्स होती हैं सीसीआई के पास? द कमीशन शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। इसके पास सर खुद का प्रोसीजर चलाने की पावर होती है।
ये तो अभी ये बातें बता रहा है, हमें सर ये बात फर्स्ट लाइन में ही पता चल गई थी कंपटीशन कमीशन के। कैसे? वहां पे लिखा था सर ये कौन सी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडीज। और स्टैच्यूटरी बॉडीज के पास क्या होता है सर, खुद को और खुद के अंडर के लोगों को रेगुलेट करने की पावर होती है सर, किसके पास, स्टैच्यूटरी बॉडीज के पास। ठीक है, हाँ जी सर। कमीशन कैन कॉल अपॉन, सर कमीशन बुला सकता है, किसको बुला सकता है, एक्सपर्ट बुला सकता है सर कमीशन। क्यों? क्योंकि देखो सर इसका काम क्या है, कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालने वालों को रोकना। ये रोकेगा, सामने वाले को तकलीफ होएगी, दोनों की लड़ाई झगड़ा होएगा, कोर्ट में जाएंगे तो एक बीच बचाव करने वाला, कोई राय देने वाला भी होना चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है जो आपके ये मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, वो सब उस पर्टिकुलर सेक्टर में टॉप लेवल पे हो। सभी फील्ड्स का उनको नॉलेज ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अगर किसी मैटर के अंदर जरूरत लगती है सीसीआई को कि ये जो मैटर है इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, तो उस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये लोग सर क्या कर सकते हैं, ये सर बुला सकते हैं किसको, एक्सपर्ट को। कौन कौन से सेक्टर में सर, ए फॉर अकाउंटेंसी, बी फॉर बैंकिंग, ए फॉर अकाउंटेंसी, बी फॉर बैंकिंग, सी फॉर कॉमर्स, ई फॉर इकोनॉमिक्स, एफ फॉर फिनांस। देखो ए बी सी डी छोड़ दो, ई और एफ, 5 तो आपके ये हो गए। उसके अलावा सर इंटरनेशनल ट्रेड या फिर सर any other discipline as it deems necessary to assist the body in the conduct of any inquiry it undertakes। ऐसी कोई इंक्वायरी जो सीसीआई के पास आई है, उसमें से अगर सीसीआई को लगता है सर कोई भी मैटर अकाउंटेंसी का है, बैंकिंग का है, कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, फिनांस का है या इंटरनेशनल ट्रेड का है या फिर इनसे मिलता जुलता किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके मामले में सीसीआई ले लेगा हेल्प किसकी, एक्सपर्ट की। ठीक है जी सर। सीसीआई ने दो जो मेजर सबसे बड़े केस लॉज डिसाइड किए हैं सर, वो 2 केस लॉ किसके हैं, बीसीसीआई। बीसीसीआई का नाम सुना है सर? बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई है सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सर सुना सा तो लग रहा है, इंडिया का जो बोर्ड है सर वो इंटरनेशनल जो बॉडी है उससे ज्यादा पैसे वाला है। अच्छा हाँ, तभी तो देखो कमाल की बात, इसमें पेनल्टी भी तो बहुत बड़ी ठोक दी थी। कितनी सर? 7.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की पेनल्टी ठोकी थी सर बीसीसीआई पे। किसने? कंपटीशन कमीशन ने। क्यों? बिकॉज बीसीसीआई में जो क्रिकेटर्स हैं सर वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। उसके साथ साथ एक और नया सिस्टम आया था ना जो आपको बड़ा पसंद है, लेट नाइट जिसके मैच होते हैं 4 घंटे में खत्म, T20 में, आईपीएल। अच्छा, आईपीएल के कारण इतने पैसे लगे? हाँ जी, उसी आईपीएल के कारण, क्योंकि क्रिकेटर्स जो थे वो बीसीसीआई के लिए भी खेल रहे थे और आईपीएल में भी। तो दोनों को क्या था सर, हितों का टकराव बोलते हैं हम जिसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था सर। वो लोग, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहे थे, बीसीसीआई को नहीं दे रहे थे। उसके कारण कुछ रहा होगा उनका कुछ केस, तो वहां पे बीसीसीआई पे सर पेनल्टी लगाई थी। किसने? सीसीआई ने। कितने की? 7.3 मिलियन यूएस डॉलर्स। अगर रुपीस में बात करूं सर तो 522 मिलियन रुपीस की पेनल्टी लगी थी सर बीसीसीआई पे। ठीक है, ऐसे ही सर गूगल ने भी कुछ किया होगा, तो गूगल पे भी ₹10 मिलियन की पेनल्टी लगाई थी। किसने सर? सीसीआई ने। ठीक है, हाँ जी सर, करो जल्दी से नोट। अभी तक हम लोग सर डिस्कस कर चुके हैं आरबीआई के बाद सर हमने देखा था हमारा सीसीआई हो चुका है सर, सीसीआई के साथ सर हमारा नीति आयोग हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है सर हमारा एक और इंस्टीट्यूशन सर, जिसका नेम क्या है सर? जिसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स क्या होता है सर? इसको सर शॉर्ट में मैं MCA भी बोलता हूँ। कब आया सर? ये आया सर एग्जिस्टेंस के अंदर 2006 से। उससे पहले सर हमारे पास जो था कंपनीज एक्ट 1956 चलता था सर। अब हम लोगों के पास रिसेंटली जो एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है सर? कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। सर क्या ज़रूरत थी MCA को लेकर के आने की? तो सुनो, MCA जो आपका है वो रिलेट करता है सर 21st सेंचुरी से। बिकॉज MCA ने क्या किया सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के आने से पहले जितनी भी कंपनीज के रिगार्डिंग वर्किंग्स थी सर सारी, वो सारी की सारी क्या थी? ऑफलाइन थी। ये आने के बाद क्या हुआ सर, उन ऑफलाइन वर्किंग्स को बंद करके हम लोगों ने मूव किया किसकी ओर सर? ऑनलाइन वर्किंग की ओर हमने मूव किया। ऑनलाइन वर्किंग करने से क्या हुआ सर, हमें बार बार डिपार्टमेंट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़े, हमें अननेसेसरी जो हमारा टाइम है वो वेस्ट करना नहीं पड़ा, हमें अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं करने पड़े सर। और जितना भी काम था सर वो सारा एक जगह बैठे बैठे हमारा होने लगा। जैसे कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है ROC के पास, तो पहले क्या करना पड़ता था, कोई पर्सन जाता था कंपनी का, वो वहाँ के जा कर के घंटों बैठता था, फिर वो वेट करता था खुद के नंबर आने का। बाद में पता चलता था आज तो जो अधिकारी जिसको लेने हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो छुट्टी पे है। इस तरीके से बहुत सारा जो टाइम था वो वेस्ट हो रहा था सभी कंपनीज का। तो इन्फोसिस ने क्या किया सर, इन्फोसिस ने ये बोला कि देखो जी, इन्फोसिस का नाम सुना है ना आपने, IT कंपनी है। बोली देखो आप लोग गवर्नमेंट कितने ढीले हो तुम लोग, आज की टेक्नोलॉजी देखो ना, क्या ये पेपर लिए धरे बैठे रहते हो, इन सबको छोड़ दो, जितना भी काम आपका है वो सारा क्या करो, ऑनलाइन करो। गवर्नमेंट बोली ना ना, इसमें तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। बोले अरे डरते क्यों हो, तुम्हें ये काम हम करके देंगे, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, हम तुम्हें बहुत कम पैसे में ये काम करके दे देंगे। और इस तरीके से क्या हुआ सर, इन्फोसिस ने बहुत ही कम कॉस्ट पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया गवर्नमेंट को। उसका नेम क्या था सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड devising better laws that help to carry out business efficiently without weakening the standard of governance। कहता सर गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है उसको तोड़े बिना, उसको कमज़ोर किए बिना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तोड़े बिना, कमज़ोर किए बिना क्या करें सर, जिससे हम लोग रन कर सके रेस्पॉन्सिबली। हाँ सर, MCA किसके लिए सर, प्रमोट करने के लिए और डिवाइस करने के लिए। किसको सर, जो लॉस लग रहे हैं वो लॉ। मतलब क्या हुआ सर, सही से बताओ। देखो जो भी लॉ लग रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं कंपनीज के ऊपर, उन लॉज को आप क्या कर सको, स्मूथली और एफिशिएंटली फॉलो कर सको। बस इतनी सी बात कहता है। ये सर मैनुअल सिस्टम की जगह कहाँ चला गया, ऑटोमेटेड सिस्टम की ओर मूव किया गया थ्रू MCA। ऑब्जेक्टिव ऑफ MCA to simplify and implement an efficient companies act 2013। सर इसका मेजर जो मोटिव था वो था कि सिंपली हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई कर दे, सिंपली हम लोग इंप्लीमेंट कर दे सर कंपनीज एक्ट 2013 को एंड अदर अलाइड लॉज इन ऑर्डर टू हेल्प कॉर्पोरेट एंड एंटरप्राइजेस कैरी आउट बिजनेस इजिली विदाउट डाइल्यूटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं सर जो भी आपकी कंपनीज हैं वो सब बिना डाइवर्ट हुए, किससे डाइवर्ट हुए बिना, कंपनीज एक्ट 2013 से डाइवर्ट हुए बिना, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं सर उनसे डाइल्यूटेड हुए बिना क्या करे, वो अपना काम करती रहे। ये सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, MCA का। सेकंड क्या है सर, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग नॉन कंप्लायंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सर इसका मेजर ऑब्जेक्टिव दूसरा क्या था, जो भी कमियां हैं सर वो आइडेंटिफाई करना। कमियां किसके रिगार्डिंग सर, कंप्लायंस के रिगार्डिंग एंड अदर लॉस एंड प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लायंस। कि सर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हैं सर उनको फॉलो नहीं कर रही, ऐसी कंपनीज को ढूंढा जाए और उनसे सर जो भी वो नॉन कंप्लायंस कर रही है वो कंप्लायंस उनसे करवाई जाए, और अगर फिर भी वो नहीं कर रही सर तो उन पे पेनल्टी वगैरह अट्रैक्ट की जाए। ठीक है, हाँ जी सर। टू प्रमोट LLP टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट सिस्टम दैट वुड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ serious fraud
इन्वेस्टिगेशन। सर एक चीज़ होती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 212 करके आप एक पढ़ोगे, जहाँ पे पता चलेगा सर जितने भी सीरियस मैटर्स होते हैं जो फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे एक एजेंसी काम करती है सर, सफीओ करके जिसका नाम होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सर पूरे कंपनी एक्ट के अंदर जितने भी जघन्य अपराध होते हैं वो सारे जनरली सर उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर करवानी होती है तो वो करने का काम कौन करता है सर? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। तो कह रहा है सर उसका एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए कौन वर्क करेगा? एमसीए करेगा। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को अगर क्या करना है, वो करना है प्रोवाइड सर, करना क्या है? एफिशिएंट कंट्रोल देना है, तो कौन देगा? एमसीए देगा। टू प्रमोट एलएलपी, सर एलएलपी कब आई थी? 2008 के अंदर। उसके बाद कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग कोई नया लॉ नहीं बना था। और सर 1% कंपनी तो आई ही कहाँ से थी सर? 1% कंपनी आई थी कहाँ से? कंपनीज एक्ट 2013 से। तो इनको रेगुलेट करने के लिए पहले कोई खास एक्ट नहीं था। इन सबको सर रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और जितने भी स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे इसके अंदर काम करें सर। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सर इन्होंने किया, प्रायोरिटी दी किसने? एमसीए ने। टू प्रमोट फेयर ट्रेड एंड हेल्दी प्रैक्टिस। एमसीए का एक और काम क्या था सर? कि फेयर ट्रेड को प्रमोट करें। जो भी वर्क आप कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो सर, वो कैसा होना चाहिए सर? वो फेयर होना चाहिए। झूठा, चोरी चकारी वाला, लूटल बाट वाला या धोखाधड़ी वाला ना होकर के फेयर हो, और आपका कैसा हो? हेल्दी हो सर। इट एक्सरसाइज सुपरवाइजन ओवर 3 प्रोफेशनल बॉडीज। हमारे इंडिया के अंदर सर 3 मेजर प्रोफेशनल बॉडीज हैं। किसके रिगार्डिंग सर? एजुकेशन के रिगार्डिंग या प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग। कौन कौन सी है सर? आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएआई। सर क्या आईसीएआई 2 बार? हाँ देखो अभी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है सर? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सर। ठीक है, इसको गवर्न कौन करता है? एमसीआई देखता है सर, इसको एमसीए देखता है। दूसरा क्या सर? आईसीएसआई है, हमारे आईसीएसआई को भी एमसीए देखता है। हाँ आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आईसीएसआई के सिलेबस के अंदर एमसीए के बारे में भी। जब आप लोग एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एमसीए के बारे में और कुछ सीखने को मिलेगा। सर आईसीएसआई को भी कंट्रोल करता है ये, हाँ जी। थर्ड कौन सा है सर? आईसीडब्ल्यूए करके होता था पहले सर, उसको आईसीएआई कर दिया। कैसा किसे सर? पहले था सर इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब सर उसका नाम जो चेंज किया वो करके कर दिया सर इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी अब आपका क्या बन गया सर? आईसीएआई बन गया। इन तीनों सर प्रोफेशनल बॉडीज को गवर्न कौन करता है सर? एमसीए। हेड कौन है सर एमसीए का? करंटली जो हेड है सर वो है अनुराग ठाकुर। और सर साइट कौन सी है? साइट है सर इसकी www.mca.gov.in। कौन सी साइट है सर? www. क्या पढ़ रहे हो? एमसीए डॉट, क्या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ जी सर। तो जिसके लिए .gov और .in। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ए विंग, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ जी सर, नोट कर लो ये आपका जल्दी से।